अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 6th क्लास का 2025 का फाइनल टर्म का पेपर कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट का। जिन स्टूडेंट्स का कल कंप्यूटर का पेपर है यानी फ्राइडे को कंप्यूटर का पेपर है और वो 6th क्लास के हैं तो ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पर सबसे ऊपर ऑब्जेक्टिव पार्ट दिया हुआ है और फिर ये सब्जेक्टिव पार्ट है। तो सबसे पहले मैं सब्जेक्टिव पार्ट बताऊंगी, ऑब्जेक्टिव पार्ट बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको। सब्जेक्टिव पार्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 है का ए पार्ट है राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 ICT डिवाइसेस। बी पार्ट है राइट शॉर्ट नोट ऑन बूटिंग। आप साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाए। क्वेश्चन नंबर 34 है डिफाइन रिपीटिशन फ्लो इन द एल्गोरिथम। बी पार्ट है राइट एन एल्गोरिथम टू पॉलिश ए शू। सी पार्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस एंड नॉन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। क्वेश्चन नंबर 35 है का ए पार्ट है राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द सम एंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। बी पार्ट है एक्सप्लेन एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ डीबगिंग। क्वेश्चन नंबर 36 है व्हाई डू वी नीड डीबगिंग। बी पार्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस। सी पार्ट है लिस्ट द नेम्स ऑफ 4 ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। 37 है क्वेश्चन नंबर 37 है व्हाट इज मेंट बाय अ डिजिटल सिटीजन। और बी पार्ट है डिफाइन प्लेजरिज्म एंड राइट इट्स 2 टाइप्स। तो ये आपकी आंसर की है। ये ऑब्जेक्टिव पार्ट के आंसर्स हैं, ये मैं बाद में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। और ये सब्जेक्टिव पार्ट के। तो यहाँ पे चूँकि मैं इंग्लिश मीडियम को बता रही तो मैं आपका हाईलाइट करूँगी आंसर की यहाँ पे। राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 ICT डिवाइसेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जो प्रिंटर, पॉइंटिंग डिवाइसेस, LCDs, सेल फोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बूटिंग। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इस तरह से करूँ कि आपको दिखे ठीक तरह से, ताकि ऐसा स्क्रीनशॉट लो जिसमें विजिबल हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बूटिंग का कंप्यूटर रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पावरिंग ऑन द कंप्यूटर एंड स्टार्टिंग द ऑपरेशन सिस्टम। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द प्रोग्राम दैट मेक्स ऑल योर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस एंड हार्डवेयर वर्क टुगेदर। ये आप कर लेना। फिर है डिफाइन रिपीटिशन फ्लो इन एल्गोरिथम। तो रिपीटिशन फ्लो आल्सो नोन एज iterative flow is a procedure in which steps are repeated until a certain condition is true. Next question, write an algorithm to polish a shoe. यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं। स्टेप 1 है स्टार्ट, स्टेप 2 है ओपन द शू पॉलिश, स्टेप 3 है पुट शू पॉलिश ऑन ब्रश, स्टेप 4 है पॉलिश वन शू, पुट शू पॉलिश ऑन ब्रश, पॉलिश द अदर शू, क्लोज द शू पॉलिश और स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस एंड नॉन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। आपका नेक्स्ट आंसर है इसका समटाइम्स वी हैव क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। दीज इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस व्हाइल समटाइम्स वी डू नॉट हैव क्लियर एल्गोरिथम और इंस्ट्रक्शंस एंड हैव टू फाइंड इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड नॉन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। आगे क्वेश्चन नंबर 35 है राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द सम एंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं वही से वैसे ही स्टेप्स। स्टार्ट, इनपुट 3 नंबर्स ABC, फाइंड सम A + B + C, फाइंड एवरेज सम ओवर 3, प्रिंट सम, प्रिंट एवरेज एंड देन एंड। एक्सप्लेन एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ डीबगिंग। तो ये बेनिफिट्स हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक सेकंड में इसको विजिबल बनाती है आपके लिए। ये रहा। फिर मतलब टाइम एंड कॉस्ट सेविंग है, ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 36 है व्हाई डू वी नीड डीबगिंग। तो इसके कुछ एक्सेप्टेबल आंसर्स हैं कि इट रिपोर्ट एन एरर कंडीशन इमीडिएटली विच अलोज ईजियर डिटेक्शन ऑफ एन एरर। सॉरी यहाँ पे हाँ जी ये रहा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर है डिफरेंशिएट बिटवीन ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस। तो ई बिजनेस की डेफिनेशन है ट्रेडिशनल बिजनेस की, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लिस्ट द नेम्स ऑफ 4 ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो उसका आंसर है इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, आउटपुट। नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय डिजिटल सिटीजन। आंसर है
A person who uses the internet and other digital technologies is called a digital citizen. Next है define plagiarism, write its two types. So plagiarism की definition है, आगे उसके types के नाम है like और थोड़ी बहुत detail है. Global plagiarism, paraphrasing plagiarism, patchwork plagiarism, self plagiarism. Write any 5 characteristics of a good digital citizen. तो ये 5 points है उसके. आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है. फिर अगर आप चाहते हैं कि बाकी सब्जेक्ट पर भी आपको इस तरह से आंसर कीज़ मिलें और क्वेश्चंस मिलें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें.